Hey cuties, welcome back to my channel. Let's continue Only You the series, episode 3. रात की टाइम थी। तावन स्टिल अपने मॉनिटर पर आयरा के रूम की सारे वीडियो को देख रहे थे। कहीं पर भी क्यूरियस कुछ भी नहीं थे, सब कुछ नॉर्मल चल रही थी। और उधर आयरा को देखा जाती है, वो सोने के लिए अपने बेडरूम में आती है। उसे पता है कि उसके रूम पर सीसीटीवी कैमरा थी और स्टिल उसे ये भी पता है कि तावन उसे देख भी रही है। तो वो उसे टेस्ट करने के लिए उस कैमरा के सामने ही अपनी क्लॉक ओपन करने लगती है। तावन जल्दी से अपनी आंखें बंद करती है और पीछे टर्न करती है। वो शायली स्माइल करती है। उसे पता है ना कि सीसीटीवी कैमरा हर जगह पे है। वैसे आयरा की भी कोई गलती नहीं है, बेडरूम पर तो अपनी अपनी प्राइवेसी होना चाहिए ना। ये तो तावन की गलती है, उसने बेडरूम पर कैमरा क्यों लगाया है। धीरे धीरे टाइम बीतते जाती है। तावन अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से करता है। तावन को अब सब कुछ बहुत ज़्यादा फैमिलियर लगती है। वो एवरीडे परफेक्ट टाइम पर यानी कि 5 AM को आयरा के रूम पर जाती है। और उधर आयरा भी तावन की इतनी डेडिकेशन देखकर वो भी उसके साथ कुछ ज़्यादा ही अटैच्ड हो जाती है। और अब वो बस एक बॉडीगार्ड नहीं थी। एक दिन अपने स्टूडियो की ओर जाते हुए वैन पर आयरा तावन के पास ही बैठी थी। वो सडनली उसे आस्क करती है, तावन क्या तुम्हें याद है रेनी नाइट पर तुमने किसी को बचाया था। तावन कहते हैं, यस आई रिमेम्बर सम थिंग्स बट नॉट एवरी डिटेल्स। उसके बाद कन्वर्सेशन और भी ज़्यादा पर्सनल हो जाए, तावन चुप हो जाती है। तो आयरा भी उसे ज़्यादा पुश नहीं करती है। वो जानती है तावन ज़्यादा बात नहीं करती है और उसे पेशेंस रखनी होगी। तावन एक पजल है जिसे धीरे धीरे सॉल्व करना होगा। आयरा अपनी एवरी मोमेंट तावन के साथ बिताना चाहती है, बट स्टिल वो नोटिस करती है तावन उसे डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करती है। इवन एक दिन आयरा ने उसकी पेंट हाउस पर उसे रोकने के लिए कहा था, बट तावन फिर भी अपने अपार्टमेंट पर ही चली गई थी। चाहे कितने भी लेट हो, स्टिल वो अपने रूम में ही चली जाती है। बट फिर भी वो उसके साथ हर एक पल एंजॉय करती है। उसे पसंद है तावन को टेस्ट करना। उस दिन अपने सारे विन ख़त्म करने के बाद बस रात हो गई थी। आयरा अपनी वैन पर जाने ही वाली थी, तभी सडनली लोगों की भीड़ में से एक पर्सन भाग कर आता है। उसके हाथ में नाइफ था और वो आयरा के ऊपर अटैक करने ही वाला था। आयरा डर जाता है, उसे समझ में नहीं आती है कि वो क्या करेगी। तभी तावन बहुत फास्ट एक्शन लेती है। वो आयरा को ग्रैब करती है और उसके पीछे लेकर आती है और बस अपनी किक से वो उस आदमी के हाथ से उस नाइफ को नीचे फेंक देती है। आयरा की हार्ट बीट बढ़ जाती है और उसे बहुत डर भी लगती है। वो एक मस्कुलर बिल्ड आदमी था, पर तावन उसे बहुत अच्छे से मैनेज करती है। बैक टू बैक बहुत सारी किक और पंच की वजह से वो आदमी कहीं गायब हो जाता है और तावन जल्दी से आयरा की ओर देखती है। हे आर यू ओके? तावन बहुत ज़्यादा वरीड हो जाती है। आयरा बस उसकी आंखों में देखती है। या आई एम फाइन। वो अभी भी शॉक्ड में थी। दोनों के बीच आई कांटेक्ट होती है। तावन ने उसे अगेन बचाया है। तभी आयरा नोटिस करती है तावन की हाथ से खून निकल रही थी। हे यू हैंड। आयरा जल्दी से उसकी हाथ होल्ड कर लेती है। तावन कहते हैं, इट्स नथिंग, डोंट वरी। आयरा कहती है, व्हाट नथिंग? देखो कितनी ज़्यादा खून निकल रही है। तुम्हें मेरे साथ आना होगा मेरे अपार्टमेंट पर, मैं तुम्हें ट्रीटमेंट दूंगी। तावन उसे मना करती है, पर आयरा उसे बहुत ज़्यादा फोर्स करती है। वो उसे लेकर वैन में चली जाती है और उसके पास में ही बैठ जाती है। स्टिल उसके दिमाग पर वही इंसिडेंट घूम रही थी। वो कैसे उस अटैकर के साथ फाइट कर रही थी। आयरा बस वरीड थे, उसकी जॉब को लेकर नहीं, उसे लेकर। जैसे ही वो आयरा के पेंट हाउस पहुंचती है, आयरा जल्दी से उसे किचन में लेकर जाती है और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती है। तावन अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करती है, बट आयरा ने उसके हाथ को टाइटली होल्ड करके रखती है और उसे क्लीन भी करती है।
तुम ऑलवेज मुझे बचाते हो, उस दिन भी बचाए थे और आज भी, तो मैं तुम्हें रिटर्न में फेवर देना चाहती हूँ। तावन कहती है, इट्स माई जॉब। ये कहते हुए वो अपनी हाथ हटा लेती है। वो जाने ही वाली थी, आयरा उसके हाथ को होल्ड करती है। थैंक यू तावन, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। अगले सीन में तावन अपने रूम में आ जाती है। स्टिल वो भी उस अटैकर के बारे में सोच रही थी। उसे अपने हाथ पर बहुत ज़्यादा पेन महसूस हो रही थी, बट फिज़िकल पेन उसे उतनी ज़्यादा परेशान नहीं करती है जितना कि उसने आयरा की आंखों में डर देखी थी। वही डर जो बहुत साल पहले उसने उसकी आंखों में देखी थी। इतने सालों बाद शायद ये फर्स्ट टाइम होगी, इसीलिए वो और भी ज़्यादा डर गई थी। वो खुद से प्रॉमिस करती है नेक्स्ट टाइम कोई आयरा के आसपास भी नहीं आएगा, उससे पहले ही वो पूरी सिचुएशन कंट्रोल करेगा। अगले सीन में वो मिस्टर हेंग की ऑफिस आता है और सब कुछ बताता है। साथ में वो ये भी कहती है कि उसने पता लगा लिया है कि इसके पीछे कौन है और इस सब में सामचाई उसकी फ्रेंड उसकी मदद करेगी। तो मिस्टर हेंग कहता है, ओके सो तुम मुझसे क्या चाहते हो? तावन कहती है कि उसे बस उनकी सपोर्ट और रिसोर्सेज चाहिए। तो मिस्टर हेंग मान जाता है। ओके, आई विल प्रोवाइड whatever you need. Money is not an issue. Just make sure my family is safe. But I don't understand one thing. You are just Ira's bodyguard. You are not part of his family. So why you risk your life? Why you care so much? तावन यहीं पर पॉज हो जाती है। उसने सब कुछ रेडी करके रखी थी, पर इसकी प्रिपरेशन नहीं की थी। वो जानती है कि वो सच नहीं बता सकती, एटलीस्ट नॉट द होल ट्रूथ। वेल, अगर वो सेफ रहते हैं तो मेरी जॉब इजी हो जाती है। मिस्टर हेंग कहता है, ऑल राइट तावन, आई ट्रस्ट यू। जस्ट मेक श्योर कि तुम्हारी ये प्लान काम कर जाए। एंड भूलना मत, अगर मेरी डॉटर को कुछ भी होती है तो मैं रिस्पॉन्सिबल तुम्हें ही समझूंगी। तावन कहती है, ओके सर, मैं समझ गई। आगे से उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इधर तावन की हालत धीरे धीरे खराब हो रही थी। काश आयरा जिस तरह से उसे देखती है वो ज़्यादा टाइम तक अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकती, और वो ये भी जानती है कि आयरा की फीलिंग्स उसके लिए धीरे धीरे और भी ज़्यादा बढ़ रही है, जो तावन के लिए मुसीबत क्रिएट कर सकती है। वो उसकी बॉडीगार्ड है, वो उसकी प्यार में नहीं पड़ सकती, बट तावन के लिए ये सब चीज़ डे बाई डे और भी ज़्यादा टफ हो रही थी। एक दिन वो ऑफ लेती है और अपने अपार्टमेंट पर ही बैठी हुई थी, एंड साथ में वो आयरा की हर एक मूवमेंट को मॉनिटरिंग कर रही थी। बस सेफ्टी के लिए नहीं, वो आयरा को देखना चाहती थी। आयरा की हर एक मूवमेंट, उसकी हर एक टीजिंग तावन को बहुत अच्छी लगती है, बट फिर भी उसे प्रोफेशनल दिखाना पड़ेगा, इसीलिए वो ऑलवेज उसके सामने एक साइलेंट पर्सन बन के रहती है। और आयरा भी नहीं छोड़ती है, एवरी डे उसे न्यू न्यू सरप्राइज देने से, उसे टीज करने से, मानो वो भी देखना चाहती है कि तावन कितने दिन तक उससे दूर रह सकती है। तावन बस अपनी ड्यूटी पर फोकस करना चाहती है। सोमचाई उसकी फ्रेंड उस आदमी को ढूंढने की कोशिश कर रही है जिसने आयरा के ऊपर अटैक किया था। अब बात इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि आयरा ने सोच लिया है चाहे कुछ भी हो जाए, आयरा को बचाने के लिए वो अपनी जान भी दे सकती है। कॉज अब ये बस उसकी एक ड्यूटी नहीं है, इट वॉज अबाउट समथिंग मच डीपर। ये फीलिंग्स कुछ ऐसी है लाइक इसकी कोई नेम नहीं है। वो बस आयरा की क्लोज रहना चाहती है, उसे प्रोटेक्ट करना चाहती है हर वो मुसीबत से जो उसके पास आने वाली है। और यहीं पर एपिसोड 3 एंड होती है। सी यू सून देन एपिसोड 4। बाय।